अरे आ गए आप। आज मैं बड़े बेटे के यहाँ जा रही हूँ, रात को वहीं रुकूंगी। आप अपने खाने का देख लेना। अरे पर तुम्हें वहां क्यों जाना है? अरे ये गांव की जमीन के पैसे आए हैं ना, तो ये मुझे बच्चों को देने हैं। ये पैसे उन्हें क्यों देने हैं? वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं ना। देखो, ये पैसे हमारे हैं, इन्हें अपने पास रखो। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। देखिए जी, बुढ़ापे का सहारा ना बच्चे होते हैं, पैसे नहीं होते। अरे हम यहाँ रहते हैं, हमारा इतना खर्चा नहीं होता यहाँ, लेकिन बच्चे वहाँ शहर में रहते हैं, उनका बहुत खर्चा होता है, तो ये पैसे उनके काम आएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि मत जाओ, यहीं रहो। बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर भी अगर तुम ये पैसे उन्हें देना चाहती हो तो पैसे देने के पहले एक बार उन्हें आजमा जरूर लेना कि तुम्हारा कितना सहारा बनने वाले हैं वो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अब मैं जाती हूँ, कल आऊंगी मैं। ये चाबी, अब ध्यान रखना। हाँ, आप यहाँ बिना बताए? हाँ बेटा, मेरा तुझसे मिलने का मन हो रहा था, सोचा तुझसे मिल भी लूंगी और कुछ दिन तुम्हारे साथ रह भी लूंगी। हाँ, आप ऐसे कैसे रह सकती हो यहाँ पर? क्यों बेटा, मैं तेरे साथ तेरे घर में क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि माँ जी, हमने अभी अभी अपना घर बनवाया है, इतना पैसा लगाया है अपने घर के अंदर। हमारे घर में ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप यहाँ पे आकर रहेंगे ना, हमारे घर में बदबू आने लगेगी। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो आपने सुना। वहाँ पे एक काम करो ना, आप छोटे भाई के यहाँ रह लो। पर बेटा, मुझे याद तो तेरी आ रही थी, मैं तेरे साथ रहना चाहती थी। अब छोटे भाई के पास क्यों जाऊंगी? अब माँ, सुराग को ये सब पसंद नहीं है, और अब मैं अपनी वाइफ के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। अगर ये हाँ करेगी तो मैं रख लूंगा आपको। इन्हें तो मैं अंदर भी आने नहीं दूंगी। रहने की बात तो भूल ही जाओ। अच्छा बेटा, ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। चलो तुम अंदर। हाँ माँ, कैसे आना हुआ? बेटा, वो तेरे पापा का ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए मुझे तुझसे 2 लाख रुपए चाहिए। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? आप अरे बड़ी जल्दी आ गई तुम तो वहां रुकने वाली थी। वो लोग वैसे नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। वो बदल गए हैं। यहाँ तक कि उनको तो मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही थी। घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया उन्होंने, दरवाजे से सुना के भगा दिया। इसीलिए तो मैं तुम्हें कब से समझाता था कि जिंदगी के इस आखिरी सफर में हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे अब उतने हमारे नहीं रहे जितना हम सोचते हैं। अब उनके लिए उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका घर, वही सब कुछ है। अब हमें अपनी दूसरी जिंदगी एक दूसरे के सहारे से ही जीनी होती है। इसमें किसी के सहारे नहीं रह सकते हम। दूसरी जिंदगी का मतलब समझ रही हो ना? हमारी वो जिंदगी जो बच्चों की शादी के बाद शुरू होती है। इसलिए बुढ़ापे में हमें अपने पास कुछ बचत, कुछ प्रॉपर्टी जरूर रखनी चाहिए, ताकि
कल को हमें कोई परेशानी आ जाए, कोई हरी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। कैसी ताज्जुब की बात है, जिनके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं, जिन्हें अपना सब कुछ सौंप देते हैं, हम माँ बाप बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि इस उम्र में किसी के सहारे मत रहो, अपने सहारे पर रहो और अपनी खुशी का कारण किसी और को मत बनाओ, बल्कि खुद बनो। अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जियो। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे समझ आ गया आज। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं।